दोस्तों, यदि आपको 1,000 करोड़ रुपया मिले तो आप क्या करोगे? जी हाँ, हर कोई यही सोचेगा जो आपके मन में आया था कि अपनी सारी ख्वाहिशें पूरा करूंगा। गाड़ी, बंगला, दुनिया का ऐशो आराम सारा कुछ होगा। लेकिन मैं आज जिस इंसान की बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी कंपनी बेचने के बाद उन्हें 1,000 करोड़ रुपया मिलती है, लेकिन उसने सारा पैसा अलग अलग बिजनेसेस में लगा दिया और खुद रेंट में रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ऐसा ना? ये पागल इंसान कोई और नहीं, एलोन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनियों के मालिक हैं और आज इनका नेटवर्थ है 1,82,000 करोड़। और ये सब उनके पागलपन और जिद का नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को भारी आवाज के वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली हिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनके जिद के आगे झुकना पड़ा। बात 2006 की है। एक बंदा कर्नाटका में रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और पहले दिन वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा का डेथ हो गया है। अब इस परिस्थिति में कोई भी होता तो वो तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता, लेकिन दूसरे दिन वो बंदा हाथ में बल्ला लिए पिच पे खड़ा था और इस हालत में वो सेंचुरी लगाए और वो अपनी टीम को जिताकर अपने पापा की अंतिम संस्कार के लिए निकले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की। इसे पागलपन नहीं तो क्या कहेंगे? लाखों में किन्हीं एक के ही पास ऐसा जिद और ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हट के कर जाता है। दिन में 15-15 घंटा काम करने के लिए एनर्जी नहीं, बल्कि वो जिद और पागलपन ही चाहिए, क्योंकि ऐसी जिद्दी और ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में होते हैं। ऐसे ही एक जिद और पागलपन से भरी एक कहानी है। एक लड़का सपना लिए गांव से शहर आता है और नौकरी के तैयारी में जुट जाता है और साथ ही साथ कोचिंग में पढ़ाने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि सबका समय एक सा नहीं होता है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। उनको बम से भी मारने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। उनके पास शहर से घर जाने तक के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो चले गए गंगा किनारे। वहां जाके बैठ गए और मन में बहुत ज्यादा सोचे विचारे, और जब वापस अपने लॉज आए तो देखें कि गेट बंद था। उन्होंने दरवाजा खुलवाया तो पता चला कि रात के 2 बज रहे थे। तो ऐसे लोगों को पागल ही कहेंगे ना? मैं बात कर रहा हूँ खान सर की। आज उनको कौन नहीं जानता? देश का हर एक स्टूडेंट्स आज खान सर को जानता है। आज देश के सबसे लोकप्रिय टीचर में से एक हैं। वो किसी भी जटिल से जटिल टॉपिक को इतनी आसानी से पढ़ाते हैं कि कोई एक बच्चा भी उनका टीचिंग को अच्छे से समझ सकता है। तो दोस्तों, आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो कोई पागल और जिद्दी इंसान ही कर सकता है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना अंपायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। यही पागलपन, यही जिद ना इन्हें सोने नहीं देती है और ना ही रोकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा, लेकिन उसका जिद, उसका पागलपन और एक बार ट्राई करने को मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक कि सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं होता तो हिस्ट्री उठा के देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल ही ना। और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं जाने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है, और फिर एक एबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने में भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हैं, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि ये जिद
ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही इस दुनिया से जाना है तो ऐसे ही जियो जैसे चल रहा है। बट अगर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही शानदार मोटिवेशनल वीडियोस के लिए डेली इंस्पिरेशन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।